वी आर डूइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच और हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हमने नाउन डिस्कस किया, नाउन के टाइप्स डिस्कस किए। आज हम नाउन से रिलेटेड केस डिस्कस करेंगे। केस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कारक। हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं, संस्कृत में जिसे हम कारक कहते हैं, इंग्लिश में उसे केस कहते हैं। तो व्हाट डू वी से कि द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड और चेंज ऑफ फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। नाउन का दूसरे शब्द से क्या रिश्ता है, तो जो ये चीज दर्शाता है उसको हम कारक कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में हमारे 7 कारक हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 केसेस हैं। 5 केस है इंग्लिश में। संस्कृत में कौन से केस है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी और संबोधन हे ओ अरे। लेकिन इंग्लिश में ये 5 केसेस है। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब है कर्ता कारक। द वोकेटिव, दिस इज योर संबोधन। जेनिटिव, दिस इज संबंध कारक। एक्यूजेटिव, दिस इज कर्म कारक। एंड द डेटिव, डेटिव इज योर संप्रदान। तो इंग्लिश में हमारे ये 5 केस हैं, 5 कारक हैं। आई रिपीट, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको। नॉमिनेटिव है कर्ता कारक, वोकेटिव है संबोधन, जेनिटिव संबंध, एक्यूजेटिव दिस इज कर्म कारक, एंड द डेटिव दिस इज संप्रदान। When a noun is used as the subject to a verb, it is in the nominative karak. Nominative case, जब subject, when a noun is used as the subject to a verb, कर्ता का क्रिया के साथ जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम उसको कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है? When used for the sake of address, और जब हम एक एड्रेस मतलब संबोधन करना, जब हम इसे संबोधन के रूप में काम में लेते हैं तो इट इज इन द वोकेटिव केस। इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो रेन फॉल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब से डायरेक्ट रिलेशन है। सब्जेक्ट जो है used as the subject, noun is used as the subject, so this is nominative of subject. So this is the example of nominative case, rain falls. But when we are addressing some, जब वहां पे संबोधन आ जाता है तो आर यू कमिंग फादर, आर यू कमिंग फादर, फादर क्या आप आ रहे हैं, तो ये हमारा है संबोधन। द एक्यूजेटिव इज द केस ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्यूजेटिव जो है ये कर्म कारक हुआ और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। कर्म कारक हुआ, ठीक है। द मैन किल्ड द रैट, फाइन। द मैन किल्ड द रैट, मैन ने रैट को मारा। When a noun is the object to a preposition, it is also said to be in the accusative case. कर्म कारक जो है, जिसमें कि हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी हम जिसको काम में लेते हैं, कि जिसका मतलब ये है कि द अर्थ इज मॉइस्चर्ड बाय द रेन, रेन के द्वारा इसको भिगा दिया गया है। और द मैन किल्ड द रैट, तो रैट वॉज किल्ड बाय द मैन, यहाँ पे भी एक्यूजेटिव केस हो गया है क्योंकि हमने इसको पैसिव वॉइस में काम में लेके ऑब्जेक्ट को जो है हमने
प्रीपोजिशन के साथ रिलेशन बनाते हुए बनाया है। Now dative is the case of the indirect object. Indirect object, remember ये तो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म, मैन किल्ड द रैट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो डेटिव केस बनेगा। कैसे? संप्रदान कारक बनेगा। कैसे? ही गेव द मैन ए रूपी। तो यहाँ पे जो मैन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे? जिससे कि सब्जेक्ट का रिलेशन इनडायरेक्ट बनता है। एग्जाम्पल देखिए आप, ही गेव द मैन ए रूपी, तो रूपी का ही के साथ पहले रिलेशन बना और मैन के साथ बाद में बना, तो ये आपका कहलाएगा ही गेव द मैन ए रूपी। द जेनिटिव और पजेसिव केस, जेनिटिव केस किसे बोलेंगे? संबंध कारक। यूजुअली डिनोट्स रिलेशनशिप, यूजुअली ये रिलेशनशिप या संबंध या मालिकाना चीज बताता है। और इट इज फॉर्म्ड, और हमारा ये जेनिटिव या पजेसिव कैसे बनता है? बाय एडिंग एस विच इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफीज टू द नाउन। और हमें इसमें अपोस्ट्रोफी एस जो है लगाना पड़ता है जेनिटिव नाउन बनाते वक्त, जेनिटिव केस का एग्जाम्पल बनाते वक्त अपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगता है, जैसे कि मेंस और मेंस। ओमिशन ऑफ एस, कई बार जेनिटिव नाउन बनाते केस बनाते वक्त हम एस को ओमिशन मतलब छोड़ देना, हम छोड़ भी देते हैं। कैसे? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इंस्टेंसेस एग्जांपल्स इन विच द अपोस्ट्रोफी एस इज ओमिटेड, जिसमें कि अपोस्ट्रोफी एस जो है छोड़ दिया जाता है। कैसे? आफ्टर ऑल प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस एज horses tails, जब हम प्लूरल बनाते हैं और उनके एंड में जब एस आता है तो हम खाली अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एस हटा देते हैं। जैसे horses tails, birds nest and the dogs kennels, तो यहाँ पे एस है, बर्ड्स में भी एस है और हॉर्सेस में भी प्लूरल बनते वक्त यहाँ पे एस है। तो यहाँ पे इनका प्लूरल के साथ पजेसिव या जेनिटिव केस बनाते वक्त हम जो है एस जो है हटा देंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो भी ये जेनिटिव केस का एग्जाम्पल बनेगा। हॉर्सेस टेल्स, बर्ड्स नेस्ट एंड द डॉग्स कैनल। Whenever the last syllable of a singular noun begins and ends with s, जब लास्ट में सिंगुलर नाउन में भी, ऊपर जो हमने एग्जांपल दिया है इसमें प्लूरल में जो है वर्ड एस से एंड हो रहा है, बर्ड्स, हॉर्सेस, डॉग्स, लेकिन सिंगुलर में भी अगर वो एस है तो भी हम जो है खाली अपोस्ट्रोफी काम में लेंगे और एस हम यहाँ नहीं लगाएंगे। जैसे मॉजेस लॉ, but we must say Venus's beauty, James's hat, etc., where the last syllable only ends with s। जहाँ पे कि लास्ट सिलेबल एस से एंड होता है वहां पे जो है हम वहां पे वीनसस ब्यूटी और जेम्स हैट लगा देंगे, लेकिन मोजेजेस यहाँ पे जो सिलेबल है उसमें एस नहीं है, उसमें एस है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मोजेस लॉ इसको खाली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। Whenever the last syllable of a singular noun ends with s or ce, then the noun is followed by sake as conscience sake। यहाँ पे हम s नहीं लगाएंगे, goodness sake। तो जब सिंगुलर नाउन जो है वो s या ce से एंड होता है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्शियस सेक और गुडनेस सेक। Now, फिर nouns denoting inanimate objects are seldom put in the genitive case। उनको हम जेनिटिव केस में नहीं लेके आएंगे। जो नाउन्स इनएनिमेट दैट इज निर्जीव वस्तुओं के बारे में बोलते हैं तो उनको हम जेनिटिव केस में हम कंसीडर नहीं करते हैं। द हाउसेज रूफ,
garden's fruit or the cottage door. Relationship in such cases is indicated by the preposition of. जब हम apostrophe s लगाते हैं तो ये जो relationship है ये preposition of preposition के द्वारा ज्यादा ढंग से अच्छी तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे तो बताई जाएगी. So noun can sometimes be used as if it were an adjective. Noun can sometimes be used as if it were an adjective. कैसे? क्या एग्जाम्पल है कि समटाइम्स इस तरह के जो नाउन है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम में लिए जा सकते हैं. कब? जब रिलेशनशिप जो है वो ऑफ के द्वारा शो की जाती है. द फ्लावर्स ऑफ समर, इसको हम समर फ्लावर्स भी कह सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा. द डोर ऑफ द कॉटेज, द डोर ऑफ द कॉटेज, तो द कॉटेज डोर ये भी जो है हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. डोर कौन सा? कॉटेज वाला. स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स, तो ये सब जो है जहां जहां ये ऑफ आया है ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम किया है. और यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन जो है ऑफ प्रीपोजिशन का काम में लिया है. और ये नाउन कैन समटाइम्स बी यूज एज इफ इट वर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया गया है. द जेनेटिव केस, एक चीज आप ध्यान रखिए कि किसी टाइम में जब पुरानी इंग्लिश में जेनेटिव केस वाज वंस यूज विद एनी काइंड ऑफ नाउन, किसी भी नाउन के साथ काम में लिया जा सकता था. लेकिन अब जो है जेनेटिव केस जो कि संबंध कारक है वो अब स्ट्रिक्टली जो नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं इनकी तरह ही काम में लिया जाएगा. नाउन्स डिनोटिंग पर्सन्स, रिमेंबर ये लाइन आप याद रखिए कि पुरानी इंग्लिश में जो संबंध कारक है, जो जेनेटिव केस है, वो किसी भी नाउन के साथ काम में लिया जा सकता था. लेकिन अब निम्न तरीके से ही जो है ये जेनेटिव केस या संबंध कारक काम में लिया जाएगा. जैसे गोपाल्स बुक और मेंस फूड, गोपाल की किताब. ओके. और नाउन डिनोटिंग एनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग, कैट्स, कोई भी जो लिविंग थिंग है उसके बारे में बताते हुए भी जो है नाउन काम में लिया जाता है और जेनेटिव केस काम में लिया जाता है. देखिए संबंध कारक, कैट्स टेल, हॉर्स हेड एंड बर्ड्स फेदर्स. फिर जो पर्सोनिफाइड चीजें हैं जिनका कि मानवीकरण हो चुका है उन नाउन्स के लिए भी हम जो है जेनेटिव केस संबंध कारक काम में लेंगे. फॉर्च्यून्स फेवरेट, भाग्य का फेवरेट. सोरोस टीयर्स, इंग्लैंड्स हीरोज. तो यहाँ पे फॉर्च्यून, सोरो और इंग्लैंड ये सब पर्सोनिफाइड हो चुके हैं, इसलिए इनको फेवरेट इसलिए इनके लिए जेनेटिव केस काम में लिया गया है और संबंध कारक काम में लिया गया है क्योंकि यहाँ पे मानवीकरण हो चुका है फॉर्च्यून का, सोरो का और इंग्लैंड का. नाउन्स डिनोटिंग टाइम और स्पेस, वेट और वैल्यू, जो नाउन्स टाइम, स्पेस, वेट और वैल्यू के बारे में बताते हैं उनके लिए भी अपोस्ट्रोफ काम में लिया जाता है. डेज जर्नी, मंथ्स हॉलीडे, 3 weeks लीव, ईयर्स एब्सेंस, in 2 hours time. Boat's length, space, hair's breadth, razor's edge, stone's throw, needle's point. Weight, pounds weight, tons weight. A shilling's worth, 5 pounds worth. Noun signifying certain signified objects. कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी जो है हम जेनेटिव के संबंध कारक काम में लेते हैं. जैसे अर्थ क्रिएचर्स, द सोल्स डिलाइट, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा. हेवंस विल, द लॉज डिलेज, द माइंड्स आई, द ओशंस रो, द ड्यूटीज कॉल एंड द कंट्रीज गुड. तो इस तरीके से इन चीजों के लिए जेनेटिव केस या संबंध कारक जो है काम में लिया जाता है. The genitive is also used in a few familiar phrases. कुछ familiar phrases के लिए भी genitive case जो है काम में लिया जाता है. For the sake of shortness, कई बार
काफी कुछ कहने के लिए छोटे सेंटेंसेस अगर हम काम में लेते हैं और फ्रेज के रूप में काम में लेते हैं, तभी भी हम जेनेटिव केस काम में लेते हैं, संबंध कारक काम में लेते हैं, जैसे आउट ऑफ हार्म्स वे, एट हिज विट्स एंड, फॉर मर्सी सेक, he did it to his heart's consent, the ship's passengers, at his fingers' ends, he got to his journey's end, the boat's crew. तो कुछ चीजें जो हैं जैसे कि हार्म्स वे, विट्स एंड, मर्सी से, ओके, हार्ट्स कंसेंट, तो इन चीजों के लिए फेमिलियर फ्रेजेस हैं फॉर द सेक ऑफ शॉर्टनेस, कम बोल के काफी कुछ काम में लेने के लिए हम जो है यहाँ पे हम जेनेटिव केस जो है काम में हम ले लेते हैं। देन आपको ये चीजें जो है इस तरह से याद रखनी है कि जेनेटिव केस जो है इन अपोजिशन में भी काम में लिया जाता है, जैसे कि हीरो हेरोड मैरिड हिज ब्रदर फिलिप्स वाइफ, when one genitive case is in opposition with another, the apostrophe s is added only to one of the nouns, not to the both. तो यहाँ पे ब्रदर फिलिप्स वाइफ, न कि ये होएगा कि ब्रदर्स फिलिप्स वाइफ्स, तो केवल फिलिप के आगे लगेगा। when two nouns are closely connected, then apostrophe is added to the second, like अगर दो नाउन क्लोजली जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे केवल सेकंड वाले के लगेगा, जैसे इट हैपन ड्यूरिंग विलियम एंड मेरीज रेन, ये विलियम और मेरी दोनों क्लोजली रिलेटेड है तो यहाँ पे मेरी के आगे लग जाएगा। जेनेटिव केस की फ्रेजेस भी हैं, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, माई सन इन लॉज हाउस, द ड्यूक ऑफ बकिंगम्स डेथ, तो दिस एस may be added to the last word of a phrase, तो ये लास्ट वर्ड जो होता है उसके एंड में जुड़ता है, न कि शुरू में। ए पिक्चर ऑफ सर विंस्टन चर्चिल मीन्स ए पिक्चर प्रेजेंटिंग ए likeness of Sir Winston Churchill, but a picture of Sir Winston Churchill means picture owned by him or picture painted by him. इसीलिए a noun denoting some kind of place or building is sometimes omitted after a noun in the genitive case. इसीलिए किसी बिल्डिंग का या प्लेस का हम बारे में जिक्र कर रहे हैं तो हम जेनेटिव केस में इसको छोड़ देंगे। कैसे? आई विल सी यू एट बार्बर्स, किसी जगह या बिल्डिंग की हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक नाउन को काम में लेके इस जगह का नाम हम छोड़ देंगे, आई सी यू एट बार्बर्स शॉप, तो शॉप को हम काम में न लेके खाली हम इतना बोल देंगे आई सी यू एट बार्बर्स, जिसका इम्प्लाइड रहेगा, अंतर्निहित रहेगा कि दुकान पर। वी फाउंड हिम स्टडीइंग हार्ड एट हिज ट्यूटर्स, ट्यूटर्स कहाँ पे? हाउस पे। और ही अटेंड्स एट सेंट जेवियर्स, खाली ये स्कूल लिखने की बजाय, सेंट जेवियर स्कूल लिखने की बजाय खाली हम इतना भी लिख देंगे कि ही अटेंड्स एट सेंट जेवियर्स, तो ये भी जो है आपका सही रहेगा। तो जब जहाँ पे कहीं बिल्डिंग वगैरह का इनका नाम आता है तो वहां पर जो है हम बिल्डिंग और प्लेस को छोड़ देंगे और केवल नाउन के आगे जो है हम अपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे।